रात का वक्त था। मदीना की गलियां खामोश थी। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और एक छोटे से घर में एक गरीब माँ अपने बीमार बेटे के सर पर हाथ रखे बैठी थी। वो बच्चा कई दिनों से बीमार था। घर में खाने को कुछ नहीं था, दवाई लेने के पैसे भी नहीं थे। लेकिन उस माँ की जबान पर सिर्फ एक जुमला था, या अल्लाह, मेरे बच्चे को शिफा दे दे। मैं तेरे सिवा किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकती। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे और बच्चा कमजोर आवाज में बोला, अम्मी, क्या अल्लाह हमें देख रहा है? माँ ने फौरन बच्चे को सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, अल्लाह अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। इसी रात हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु मदीना की गलियों में गश्त कर रहे थे। वो हमेशा लोगों के हालात खुद देखा करते थे। अचानक उन्हें उस घर से रोने की आवाज सुनाई दी। वो दरवाजे के करीब गए और पूछा, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? माँ ने जवाब दिया, मेरा बच्चा बीमार है, घर में खाने को कुछ नहीं और हमारे पास मदद करने वाला भी कोई नहीं। ये सुनकर हजरत उमर की आंखें नम हो गईं। वो फौरन बैतुल माल गए, अपने कंधे पर आटे की बोरी उठाई और खुद उस गरीब घर तक लेकर आए। साथ में खाना भी पकाया और उस बच्चे के सर पर हाथ रखकर दुआ की। बच्चा मुस्कुराया और आहिस्ता से बोला, अम्मी, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु रो पड़े और आसमान की तरफ देखकर कहा, ए अल्लाह, अगर उमर से कोई गलती हो गई हो तो माफ फरमा। दोस्तों, इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं, इस्लाम इंसानियत, रहम और दूसरों का दर्द महसूस करने का नाम है। अगर आज भी हम किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी दुखी इंसान का सहारा बन जाएं, तो शायद अल्लाह हमारी जिंदगी के गम भी आसान कर दे। याद रखो, अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो।